everyone. So here we are again with another video. So today I'm gonna talk about voices here, right here. So what is the voice actually? Voice is actually the kind of expression, right? There are two kinds of expression. First is active and second is passive. Active is the person who do their work own self, right? That is considered to be an active. Okay, so active person, the person who do their own. So that is the, here we have to write it down that the doer is very important in the active person, active voice. There are two kinds of voices. There is the active and passive. So we are discussing that active is, in active voice there is doer is very important, the work done by the doer. Okay, so passive work, the person who is the passive person, the person who did not work their own self, they done their work by other person. ठीक है, so here the doer is not important, there is only the work done. What is the work done is important actually. So let us take the example, राम ने खाना खाया. तो खाना खाने का काम जो है वो राम ने किया है, तो डूअर यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. खाना खाया गया, तो किसने खाया ये नहीं बताया, और खाना खाया गया, वही काम किया गया है. ठीक है, तो खाना खाना भी एक काम होता है. तो यहाँ पे हमारा है वर्क डन. ठीक है, तो कंसिडर टू बी एन एक्टिव पर्सन, जहाँ पे डूअर का जिक्र होगा ही होगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पैसिव पर्सन हूँ, जहाँ पे डूअर का कोई जिक्र नहीं, सिर्फ काम का ही जिक्र होता है. तो आगे बढ़ते हैं. जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और डॉट स्टॉप लगता है. इसका मतलब कि ये पूरा स्ट्रक्चरल बनाते हुए चल रहा है, लाइक असर्टिव सेंटेंस बना रहा है. तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और प्लस डॉट लगता है. जब हम इसको चेंज करते हैं पैसिव में एक्टिव को, तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो पहले आता है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है हमारा पहले आता है. हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज हेल्पिंग वर्ब में रखते हैं और मेन वर्ब को हम वर्ब थर्ड लगा के चलते हैं. देन हमारा आता है प्रेपोजिशन, देन हमारा एडजेक्ट. इसको हम डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा, बट हमें ये समझना है किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे बातचीत चल रही है, कि असर्टिव सेंटेंस जो एक्टिव है उसी को हम पैसिव जब बनाते हैं उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन उसको कहते हैं जिसमें स्ट्रक्चरली चेंज होता है, देयर इज़ नो चेंज इन मीनिंग. ओके, सो हियर वी हैव टेकन इट राइट देयर. So first of all we have to understand that how it is transformed. So assertive sentences is like a subject, helping verb, main verb, object, right? ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, ऑब्जेक्ट चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यही मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म लगाते हैं. देन हमारा ये एजेंट या हमारा ये सब्जेक्ट जो है वो कैसे चेंज होता है, प्रपोजिशन लगाते हुए. फिर हमारा आता है एजेंट. एजेंट ही हमारा क्या होता है, डूअर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट किस तरह से ये चेंजेस होते हैं. हमने ये देख लिया. अब प्रपोजिशन और एजेंट, ठीक है, प्रपोजिशन के साथ जब ये डूअर मिल जाता है तो एजेंट का काम करता है. मतलब कि ये काम करवाया गया, जिसके द्वारा काम करवाया जाता है उसको एजेंट कहते हैं. जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस वो हम बनवाते हैं. ठीक है, किसी से बनवाते हैं, बनाते नहीं हैं. तो एजेंट के द्वारा काम किया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस का, इसीलिए एजेंट का बात यहाँ पे की जाए. तो प्रपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी प्रपोजिशन जो है मेनली लगती हैं वॉइस बनाने में, जब हम पैसिव बनाते हैं इसका, तो इसमें बहुत सारी प्रपोजिशन है. जैसे कि इंसानों के लिए बाय लगता है, किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट को रखने के लिए हम विद का यूज़ करते हैं.
इनको जब यूज़ करते हैं किसी मीडियम को, सामान को रखने के लिए, एट किसी के लिए भी लगा सकते हैं। टू जो है वो मैरी या नो या रिस्ट्रिक्ट के लिए लगता है। तो ये सारी प्रपोजिशन जो है वो एजेंट के साथ लगती हैं, ये हमें जानकारी होने को। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड, डू, डज या वर्ब फर्स्ट लगते हैं। फिर जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो इज, एम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं यहाँ, ठीक है, तो इज, एम, आर लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी लगाते हैं। इसके अलावा जब हम पैसिव में इसको चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हम इज, एम, आर लगा के आईएनजी को बीइंग में चेंज कर देते हैं, डायरेक्ट बीइंग में, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, राइट देयर। सेकेंडली प्रेजेंट परफेक्ट जब हम बात करते हैं तो हैज़, हैव की हम यहाँ पे बातचीत करते हैं। हैज़, हैव के साथ हमारा परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जब हम इसको चेंज करते हैं तो थर्ड फॉर्म को हमने बीइंग में लिखा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। इसके अलावा जब हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जब हम इसको चेंज कर रहे होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। अब ये दोनों जब हम इसको चेंज करते हैं, लाइक पैसिव में लेके जाते हैं, तो बीन और क्या कहते हैं, यू नो, पैसिव में जब हम इसको लेके जाते हैं तो बीन और बीइंग को, दोनों को हम साथ में नहीं लिखते हैं, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं बनता। इससे हमें पता चलता है कि प्रेजेंट के जो भी टेंस हमने पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो भी पढ़े हैं, इज, एम, आर, हैज़, हैव, इसको ही हमने डायरेक्ट पैसिव में जब हम चेंज करते हैं तो कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगाएंगे और परफेक्ट में हम बीइंग लगाते हैं तो बीइंग लगाएंगे। तो इस तरह से जो है हम चेंजेस करते हैं। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम, तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और डिड, ठीक है, उसके बाद वर्ब फर्स्ट ही लगती है, ठीक है। तो जब हम इसको चेंज करते हैं पैसिव में तो वॉज वर्ड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी लगता है। जब हम इसको चेंज करते हैं तो बीइंग बन जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते ही लगाते हैं, ठीक है, वॉज वर्ब वैसा के वैसा। पास्ट परफेक्ट जब हम आते हैं तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के इसको चेंज कर देते हैं थर्ड बीन में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हम इसमें यूज़ करते हैं, राइट देयर। तो इससे हमें पता चलता है कि जो टेंसेस के जितने भी हमें पढ़े हैं, जितने भी हम टेंसेस के बारे में जानते हैं कि हैज़, हैव, इज, एम, और वॉज, वर, जो भी हम लगाते हैं, बस इसमें यही है कि जब हम कॉन्टिन्यूस में आते हैं तो बीइंग लगाना होता है और जब परफेक्ट में आते हैं तो बीइंग लगाना पड़ता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें ज़्यादा तब्दीली है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं बनता ये हमने जाना था, क्योंकि यहाँ पे दो दो बीन और बीइंग की बात की गई है, दो दो बीनियाँ नहीं चलेंगी। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी ऐसा है कि इसमें भी ये नहीं बनता क्योंकि दो दो बीन्स आ जाते हैं। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो दोस्तों फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो इंडेफिनिट में हमें पता है कि विल शैल लगता है, राइट। तो विल शैल की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो विल शैल जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगते ही हमारा ये बन जाता है मॉडल ऑक्सिलरी, राइट, मूड की बात करता है। जब हम इसको चेंज करते हैं, विल शैल बनता है, उसके साथ बी लगता है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, मतलब कि इंडेफिनिट बन जाता है। जब कॉन्टिन्यूस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे विल शैल लगता है, बी लगता है और आईएनजी की फॉर्म लगती है साथ में। जब हम इसको चेंज करेंगे तो बी की फॉर्म भी लगती है और आईएनजी जो बीइंग बनाता है और बी को बीन बना दिया। तो ये जो है कॉन्टिन्यूस नहीं बनाता, तो कॉन्टिन्यूस तो बनता ही नहीं है फ्यूचर का। पैसिव जब परफेक्ट की बात करते हैं तो विल शैल प्लस हैव लगता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जब हम इसको चेंज करते हैं तो विल शैल प्लस हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। प्रेजेंट जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जब हम बनाते हैं तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस जब साथ में आ जाए तो ये तो बनता ही नहीं है।
हमने पढ़ा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बन जाता है, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है, पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं बन पाता, क्योंकि इसमें बी की फॉर्म जो होती है वो ऐसे भी लग रही होती है और बीइंग भी लगता है, तो दोनों साथ में कभी नहीं आते। तो यहाँ से हमें पता चला कि किस तरह से जो है टेंसेस के चेंजेस होते हैं। जैसे कि टेंस है, टेंस कैसे वॉइस में चेंज होता है। टेंस में जो भी फॉर्म्स होती हैं उसको डायरेक्ट उसी फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। वॉज, वर, हैज़, हैव, जो भी है ये सारी हमें याद होनी चाहिए। बस इसमें यही है कि प्रेजेंट है तो बीइंग आएगा, पास्ट है तो बीइंग उसमें आएगा, और वर्ब थर्ड तो लगनी ही लगनी है, चाहे वो प्रेजेंट हो, कॉन्टिन्यूस हो, जो कुछ भी हो। तो ये तो इस लॉजिकल बातें हैं, ये तब समझ में आती है जब आपको टेंस की जानकारी हो, ठीक है। सॉरी, टेंस का स्पेलिंग फ़र्क नहीं पड़ता, टेंस आपको समझ में होने को। ये टेंस में जब हेल्पिंग वर्ब की बात होती है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो आपको याद होनी चाहिए। उसके साथ जो बी फॉर्म है, सारी घड़ी जो है वो बी से निकली हुई है, लाइक डू, फिर डिड और डन, ठीक है, डू, फिर इसके अलावा इज़, एम, और इसी की फॉर्म है वॉज, वर, ठीक है। सिंगुलर, प्लूरल, ये आपको जानकारी होने को। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। हैव, हैज़, फ्यूचर में जब आप चलते हो तो ओवरऑल हमें पता चला, ओवरऑल क्या पता चला कि हमारे टोटल 12 टेंसेस होते हैं, ठीक है। 12 टेंसेस में हमें केवल और केवल 3 तो ऐसे ही चलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वजह से। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो सेंटेंसेस है वो तो 3 तो ऐसे ही निकल गए इसमें से, और एक जो है प्रेजेंट, पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं बनता, क्योंकि उसमें भी 2 फॉर्म्स लगती हैं, तो 4 यहाँ से निकल जाते हैं। तो बचते हैं हमारे केवल और केवल 9, जो कि हमारा पैसिव बनाते हैं। हमारे सिर्फ 9 प्रकार के पैसिव बनते हैं, ये हमें जानकारी हो गई है। अब अच्छे से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है ये चेंजेस होते हैं। आगे हम तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। हम सबको पता है कि ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव है ये, ठीक है। सबसे पहले कोई भी हम वॉइसेस पढ़ते हैं या नरेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें सेंटेंस में सबसे पहले जिसकी बात होती है वो है असर्टिव सेंटेंस, राइट। असर्टिव सेंटेंस जब बनता है तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जब हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव चाहिए होता है, फिर वर्ब के नाम पे 2, एक तो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, किस तरह से चेंजेस होती हैं, बीइंग, बीन, जो भी हमने अभी पढ़ा, और वर्ब थर्ड तो लगती है। साथ में सब्जेक्ट के नाम पर चला जाता है एक प्रेपोजिशन जो हम पढ़ के आए हैं, बाय, विद, इन, ये सभी एजेंट वही होता है जो सब्जेक्ट में जो काम कर रहा होता है, डूअर। तो ये है स्ट्रक्चर जिस तरह से हम चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कि जैसे कि ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाता है, अब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। ऑब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो किस तरह से जो है हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर जो है वो अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा, ज़्यादा है तो आर लगेगा, ठीक है, ज़्यादा है तो वर भी लग सकता है, तो पास्ट में है, इस तरह से ये सभी चेंजेस होते हैं, ये भी हमें देखने होंगे। अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि अगर आपका सब्जेक्ट में किसी बुक्स में कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिसके पीछे SES लगा होता है तो हमें देख कर लगता है कि ये तो प्लूरल है, परंतु वो प्लूरल नहीं होता, वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। लाइक बुक्स के नाम हो गए, कुछ स्पोर्ट्स हैं ऐसे, जैसे कि टेनिस ऐसा लगा होता है तो देख के ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है, पर ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन हो गई, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, UAE, अरब एमाइरेट्स, SES लगा होता है। डिसीजेज हो गई, कुछ ऐसी डिसीजेज भी होती हैं जिसमें SES लगा होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है, परंतु वो सिंगुलर होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स की अगर बात करेंगे, फॉर एग्जांपल जब ये अगर आपके सेंटेंस में डूअर के नाम पे आपको पीपल, पब्लिक, प्लेजेंट्री, पोट्री या प्लीज़ की बात की जाए तो ये हमेशा क्या होंगे, प्लूरल होंगे, ये आपको जानकारी होनी है।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है, नेहा आस्क फॉर अ बैग। ठीक है, नेहा किसके लिए आस्क कर रही है? बैग के लिए। तो ये हमारा एक्टिव है और ये हमारा पैसिव बना। तो पैसिव के लिए हम ए बैग को या अ बैग को आगे लाएंगे। इसके अलावा जब आस्क लिखा है, ठीक है, तो ये हमारा आगे ही पास्ट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम देंगे इसको, कॉन्टिन्यूस नहीं। ठीक है, तो ये हमारा जो है पास्ट का इंडेफिनिट है, तो सेकंड फॉर्म लगी हुई है वर्ब की, सेकंड फॉर्म। तो जहाँ पे हमने पास्ट का इंडेफिनिट को पैसिव में चेंज किया तो वॉज आया। आस्क को हमने थर्ड फॉर्म में लिया। ठीक है, फॉर इसके साथ लगा हुआ है तो फॉर हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और किसी के द्वारा काम किया कराया गया है तो बाय हमने लगाया, उसके बाद नेहा हमने एजेंट के रूप में लगा दिया। अब अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट आता है, फिर हमारी चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर इसके अलावा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हमने, ये भी प्रपोजिशन और ये भी प्रपोजिशन। इसमें क्या गड़बड़ी है? जब दो प्रपोजिशन साथ में आ रही हैं तो यहाँ तो गड़बड़ी है। हमने क्या किया था कि एक ही प्रपोजिशन लगती है किसी भी व्यक्ति के साथ, तो यहाँ पे तो पहले से ही एक प्रपोजिशन सेंटेंस में और एक हमने खुद से लगाई। अब कहते हैं कि जब दो प्रपोजिशन साथ में आ जाएं तो ये फिक्स्ड होती हैं कि वर्ब, आस्क हमारी वर्ब है, ठीक है, और फॉर हमारा क्या है? प्रपोजिशन है। जब ये दोनों साथ मिल जाते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब बनाती हैं, जुड़कर ये फ्रेजल वर्ब का निर्माण करती हैं, जो कि कभी स्प्लिट नहीं की जाती, नेवर स्प्लिटेड, राइट। तो इसको फ्रेजल वर्ब के नाम से जाना जाता है। जब वर्ब और प्रपोजिशन साथ में मिल जाती हैं तो इसको फ्रेजल वर्ब के नाम से जाना जाता है, जो कि कभी स्प्लिट नहीं होती, हमेशा साथ में आएंगी। और अगर ये तो हमारा पैसिव है इसलिए हमने वाई लगाया, और ये जो दोनों है ना, ये हमारा बताता है कि ये फ्रेजल वर्ब है। आस्क फॉर एक फ्रेजल वर्ब कहलाती हैं। इसीलिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर सेंटेंस में दो बार अगर हमारी प्रपोजिशन आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों निहित है, क्योंकि ये वर्ब के साथ हमारा लग रहा है और ये हमारी इसके साथ ये फिक्स्ड बना रहा है। वर्ब और प्रपोजिशन का एक सिनेरियो तैयार कर रहा है, फ्रेजल वर्ब की बात यहाँ पे की जा रही है, इसीलिए इस सेंटेंस को हम वैलिड मानते हैं। इसीलिए ये वाले जो दोस्तों वर्ब के बारे में आप जानकारी लेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों पहले जब हम एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं या पैसिव टू एक्टिव बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें अगर इन तीनों में हमें एक चूज़ करना पड़े तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। ठीक, काम हो रहा है तभी तो हम किसी एक्शन में बता रहे हैं, या एक्टिव में बता रहे हैं, या पैसिव में बता रहे हैं। तो जब हम काम की बात कर रहे हैं या किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि वो काम कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वर्ब। ठीक, तो वर्ब जब बात हम करते हैं तो वर्ब सबसे ज़्यादा क्या होती है? ज़रूरी होती है। हमारी वर्ब क्या बताती है कि हमारे एक्शंस क्या हैं। ठीक है, एक्शंस दो प्रकार के हो सकते हैं, लाइक एक होता है जो कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव वो वर्ब्स होती हैं जो कि जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट दिया होता है, लाइक जिसमें हमें आंसर मिलता है व्हाट या हुम से। इनट्रांजिटिव वो होती हैं जिसमें हमें हाउ, वेयर, व्हेन का आंसर मिले, उसमें हमारे आंसर नहीं मिलता हमें, इसलिए हम उसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं कंसिडर किया जाता, उसमें कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। इसीलिए इनट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव नहीं बनते हैं, क्योंकि उसमें हाउ, वेयर, व्हेन का आंसर मिलता है। जब व्हाट या होम का आंसर मिले तब ही जो है हमारा पैसिव बनता है। इसीलिए कोई भी सेंटेंस अभी तक हमने देखा तो वो सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करते हैं, जिसमें हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है या होम का आंसर मिल रहा है, ये हमें जानकारी। तीसरी प्रकार की होती है नॉन एक्शन पर्सन वर्ब्स, जिसमें सिर्फ स्टेट की बात की जाती है, अवस्था की बात की जाती है, ना कि उसमें कोई एक्शंस नहीं होता, सिर्फ। तो दोस्तों यहाँ पे सेंटेंसेस मैंने लिख ली हैं,
तो नेहा सैंग अ सॉन्ग, नेहा सैंग वॉट, ठीक। तो वॉट का आंसर सॉन्ग दे रहा है हमारा, तो इसका मतलब क्या है, ये सैंग हमारी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब हुई। तो इसका पैसिव हम बना लेते हैं अ सॉन्ग सैंग बाय नेहा। तो हम ही इसका पैसिव बना लेंगे शी मैरिड टू होम, होम का आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये एक ट्रांजिटिव वर्ब हुई। ट्रांजिटिव वर्ब मैरिड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका भी हमारा क्या बन जाएगा, पैसिव बन जाएगा, ठीक है। शी सैंग वॉट, वॉट का आंसर नहीं दे रहा है ये, शी सैंग हाउ, हाउ का आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इनट्रांजिटिव वर्ब का कभी पैसिव नहीं बनता, ठीक। इसीलिए ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि उसने कैसे गाया, हाउ और कब या कहाँ, ये सभी कभी इसका कभी पैसिव नहीं बनता, क्योंकि इसमें कोई आंसर ही नहीं छुपा होता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ इसका पैसिव नहीं बनता, इंट्रांजिटिव वर्ब्स का कभी पैसिव नहीं बनता। और नॉन एक्शन जैसे कि शी हैड अ सन, तो किसी की अवस्था बता रहा है कि उसके एक सन है, तो किसी का पोजेशन बताना या जो भी हमारी वर्ब्स होती हैं इज एम आर वी की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं, इसमें जो है हमारा कभी भी जो है इनके पैसिव नहीं बनते। जैसे कि नॉन एक्शन जो अवस्था बताते हैं और जहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो कभी भी पैसिव में चेंज नहीं होती, या पैसिव में हो तो एक्टिव में चेंज नहीं होती। पैसिव बना है किसी का तो वो कहीं ना कहीं एक्टिव था पहले, इसलिए वो पैसिव बना है। ट्रांजिटिव वर्ब्स के ही पैसिव बनते हैं और किसी के पैसिव नहीं बनते, इसलिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी सेंटेंस में व्हाट या होम से आंसर आए तो वो ही हमारा चेंज होता है कहीं ना कहीं, ये हमें। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिया एक्सप्लेन द फैक्ट्स, ठीक है। तो सिया ने क्या किया, एक्सप्लेन किया फैक्ट को। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं सिया एक्सप्लेन व्हाट, तो जब व्हाट का जब हमें आंसर मिल जाता है तो ये जो सेंटेंस होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं, ठीक। इसका मतलब इसका पैसिव बनेगा, ठीक। तो जब हम फैक्ट्स को आगे लाएंगे द फैक्ट्स, इस तरह से हम ये देखते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो इसको वॉज लगा देंगे, अगर ये प्लूरल है तो वर लगा देंगे, ठीक है। वर बन जाएगा एक्सप्लेन्ड, पूरा लिख देंगे एक्सप्लेन्ड बाय सिया, ठीक है। इस तरह से हम चेंज कर देंगे, ओके। जब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस सिया एक्सप्लेन व्हाट, तो एक्सप्लेन मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई, दैट दे वर द फैक्ट्स, ठीक। इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस हमें क्या कर रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात कर रहा है। कहने का अर्थ है कि चाहे आपका सेंटेंस में एक शब्द हो द फैक्ट्स हो, चाहे आपका ये बड़ा सा, अब ये पूरा उठा के हम यहाँ तो नहीं रख सकते ना ऑब्जेक्ट को, दैट द फैक्ट्स वर वॉज एक्सप्लेन्ड बाय, इस तरह से नहीं लिख सकते ना। इसीलिए जब यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे तो हम इट का यूज़ यहाँ पे करते हैं। कहने का अर्थ है कि इसकी जगह हम डमी सब्जेक्ट लेके चलते हैं, दैट इज़ इट का यूज़ हम करते हैं। पूरा सेंटेंस लिखना प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए इट का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। इट वॉज, ठीक है, इट वॉज एक्सप्लेन्ड, ठीक है, इट वॉज एक्सप्लेन्ड बाय सिया। फिर हम इस सेंटेंस को पूरा टीप लेंगे, मतलब कि दैट दे वर द फैक्ट्स, ठीक। कहने का अर्थ है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट अगर एक वर्ड हो तो हम वर्ड लिख लेते हैं, अगर पूरा सेंटेंस हो तो हम इट का यूज़ करते हैं। इट एक डमी सब्जेक्ट के रूप में हम जानते हैं। इट को एक डमी सब्जेक्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, मतलब कि ऑब्जेक्ट ठीक पूरा वैसा नहीं है, तो इसको नकली सब्जेक्ट बना के हम डमी की बात करते हैं। डमी मतलब नकली, ओके। सेंटेंस क्या है, राम सेड दैट ही हैड किल्ड द डियर, ठीक। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि जो सेंटेंस के रूप में हमें क्या मिल जाता है, पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो राम सेड व्हाट, तो पूरा हमने इट लगा के यहाँ पे पहले ये बनाया,
इट वॉज सेड बाय राम। सेंटेंस कंप्लीट। दैट द डियर, क्योंकि यहाँ पे ही हैड किल्ड द डियर, तो यहाँ पे सेंटेंस अलग है, ठीक है। तो उसने क्या किया है, जो भी काम किया है वो सेंटेंस में बताया गया। ही हैड किल्ड व्हाट, तो ये किल्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब के आंसर दे रही है, इसलिए हमने इसको भी पैसिव बनाया। द डियर हैज़ बीन किल्ड बाय हिम, ठीक है। तो जब इसको चेंज करेंगे, हैज़ बीन नहीं आएगा, हैड बीन, सॉरी, ठीक है। हैज़ बीन नहीं आएगा, यहाँ पे हैड बीन आएगा। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे भी हमने इसको पैसिव में बनाया, चाहे वो एक ही बंदा है। अब यहाँ पे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना। राम सेड दैट ही हैड किल्ड द डियर, राम ने कहा कि उसने, ही जो है वो राम के लिए ही यूज़ हुआ है। तो इस सेंटेंस में जब 2 बार हमने बाय राम, बाय हिम 2 बार लिख लिया है, तो ऐसा नहीं लगता कि 2 बार जब एक ही डूअर का नाम लिखा जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मेरा कहने का अर्थ बस इतना ही है कि किसी भी सेंटेंस में अगर एक ही अगर डूअर है तो उसका 2 बार नाम लिखने की औचित्य नहीं हो सकता। हिम को हटा के यहाँ पे सीधा हम बाय राम लिख सकते हैं, यहाँ चाहे ना लिखो। तो सेंटेंस ऐसा बन सकता है कि इट वॉज सेड दैट द डियर हैड बीन किल्ड बाय राम ओनली, ठीक है। तो कहने का अर्थ बस इतना ही है कि, तो यहाँ पे सेंटेंस पढ़िए। पूनम कंप्लेन दैट शी was stare at, ठीक है। तो जब हमने क्वेश्चन पूछा कि पूनम कंप्लेन व्हाट, जब व्हाट के रूप में पूरा सेंटेंस ये हमें बता रहा है, डमी सब्जेक्ट लगाते हुए हम इट लगाएंगे, ठीक। इट, क्योंकि कंप्लेन एक पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हम वॉज लगाएंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे इसको वॉज, ठीक है। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो कंप्लेन को, ठीक है, ईडी लगा के हम इसको कंप्लीट करेंगे, कंप्लेन बाय पूनम। अब अगला सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। शी वॉज स्टेयर एट, मतलब कि उसको कोई घूर रहा है, तो घूरा जा रहा है, तो ये पैसिव में है, शी वॉज स्टेयर्ड। जब हम इसको एक्टिव में लाएंगे तो इसका मतलब कि वो अगर ये पैसिव में तो ये एक्टिव में था पहले कहीं, ठीक है। तो किस तरह से चेंज होगा, दैट लगा के हम लिखेंगे कोई भी उसे स्टेयर कर रहा है, मतलब उसको कोई घूर रहा है, कोई भी घूर सकता है, तो द प्यूपल लगा के हम इसको कंटिन्यू करेंगे। द pupil stare at her, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि अब यहाँ पे देखो सेंटेंस वही है, वही मतलब है। इट वॉज कंप्लेन्ड बाय पूनम दैट द pupil stare at her। अब यहाँ पे ये जो पूनम, यहाँ पे बाय पूनम, एट हर, दोनों उस पर ही हो रहा है, तो 2 बार लिखने की क्या ज़रूरत है। बाय पूनम को हम हटा सकते हैं ना। तो इट वॉज कंप्लेन दैट द pupil was pupil stare at the पूनम, एट भी लगा सकते हैं। तो बस इसमें यही है कि जब सेंटेंस में एक ही बंदे की बात कर रहे हैं तो 2 बार उसमें बाय पूनम या बाय हर ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सेंटेंस के लास्ट में हम एक बार भी लिखते हैं तो काफ़ी है। और ये जब पूरा सेंटेंस आपको ये बता रहा है कि ये पूरा का पूरा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब की ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको भी चेंज करते हैं बाय द इट, डमी सब्जेक्ट्स इट को यूज़ करके उसको सीधे चेंज करते हैं। अगर ये पैसिव में है, फॉर एग्जांपल अगला सेंटेंस वो पैसिव में है, उसको हम एक्टिव में चेंज करेंगे ना। तो यही सेंटेंसेस जो होते हैं, कभी कभी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो होता है वो पूरा सेंटेंस भी हो सकता है और वर्ड भी हो सकता है, दोनों में कोई भी विभेद नहीं हो सकता। सेंटेंस क्या है, मोहन केम एंड टोल्ड द फैक्ट्स। मोहन आया, मोहन का आना एक टाइम है, यह एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसका इंट्रांजिटिव का चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे बताया है टोल्ड, मोहन टोल्ड व्हाट, तो ठीक है, टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए हम इसको चेंज करेंगे।
तो कहने का अर्थ है कि मोहन आया, मोहन केम, इसको हम चेंज नहीं कर रहे, एंड लगा के हम इसको चेंज करेंगे। तो लगाएंगे द फैक्ट्स वर टोल्ड बाय हिम। ठीक, वर टोल्ड बाय हिम लिखो चाहे ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता, बस आपका चेंज होना चाहिए। ठीक, तो कहने का अर्थ है कि किसी भी सेंटेंस में इंट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव वर्ब दोनों आ सकती हैं, बस हमें ये याद रखना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब की कभी भी पैसिव नहीं बनता, और ट्रांजिटिव वर्ब्स चाहे आगे लिखी हो चाहे पीछे लिखी हो, उसका चेंज होना अनिवार्य है, इसलिए यहाँ पे हमने चेंज किया। तो यहाँ पे क्या है, अंजलि सेलिब्रेटेड द एनिवर्सरी इन द मॉल। कोई भी सेंटेंस में अभी तक हम देख रहे थे एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा था ना, तो हम उसको उठा के आगे ऑब्जेक्ट फिर ऐसे चेंज कर लेते थे। अब यहाँ पे चक्कर क्या बन पड़ा, दो ऑब्जेक्ट आए हैं। अब हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि दो ऑब्जेक्ट है तो पहला कौन सा आएगा, उसके बाद वाला कौन आएगा, राइट। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि अंजलि सेलिब्रेटेड व्हाट का आंसर दे रहा है एनिवर्सरी, और अंजलि सेलिब्रेटेड द एनिवर्सरी वेयर का आंसर दे रहा है ये इन द मॉल। हमने पढ़ा था कि जो पैसिव होते हैं उसका कभी चेंजेस नहीं होते, और जो इंट्रांजिटिव होते हैं उसका कभी चेंजेस नहीं होते, जो ट्रांजिटिव होते हैं उसका हमेशा चेंजेस होते हैं। तो हम क्या करेंगे, द एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड बाय अंजलि इन द मॉल लगा देंगे, क्योंकि इसका चेंज नहीं होता तो ये हमें हमेशा लास्ट में आएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है 1 और ऑब्जेक्ट 2, इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, राइट देयर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस बाय सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट आए तो हम उसका चेंजेस कर लेते हैं। ठीक, अगर सेंटेंस में जैसे कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 आया, ठीक, अब क्या है कि इसमें हमें पता नहीं चलता कि पहला ऑब्जेक्ट लिखे या सेकेंड लिखे। तो जो पहला ऑब्जेक्ट होता है वो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आ जाता है, फिर हमारा चेंज हेल्पिंग वर्ब, वही हेल्पिंग वर्ब थर्ड लगा के, फिर हमारा ऑब्जेक्ट 2 आता है, देन हमारा प्रपोजिशन, फिर ऑर्डिनेट लगा के हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। कहने का अर्थ है कि इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब में ही चेंजेस हो रहे हैं, इसीलिए हम उसको पहले लिख रहे हैं। इसको कहते हैं जब सेंटेंस में एक ही बार चेंज हो ऑब्जेक्ट में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब में चेंजेस हो रहे हैं। और जब सेंटेंस में कहीं एक से ज़्यादा 2 आ जाए तो हम किस तरह से चेंज। तो दोस्तों यहाँ पे 2 सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं। साक्षी ऑफर्ड मोहिनी अ चेयर। साक्षी ऑफर व्हाट, राइट, तो ये चेयर आंसर दे रहा है। साक्षी ऑफर हुम अ चेयर, तो ये मतलब कि ये दोनों क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा सेंटेंस पढ़िए, द बॉय पेंटेड द बॉक्स रेड। बॉय पेंटेड व्हाट, ठीक है, द बॉक्स, ठीक है। तो जो है हमारा द बॉय पेंटेड द बॉक्स हाउ, ये हाउ का आंसर दे रहा है रेड कलर। तो रेड जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब हुई और ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई। ये 2 प्रकार के सेंटेंस हमें ये बताते हैं, पहले सेंटेंस में दोनों ट्रांजिटिव वर्ब हैं जो कि हमें व्हाट या हुम का आंसर दे रहा है, उसको हम कहते हैं डाया ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। जब सेंटेंस में सिर्फ एक ही ट्रांजिटिव वर्ब हो तो उसको हम मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मोनो ट्रांजिटिव में सिर्फ एक प्रकार से चेंजेस होते हैं, मतलब कि जो हमारा रेड है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए हम इसको चेंज नहीं करते, केवल और केवल ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं
ठीक है। ऑब्जेक्ट 1 हमारा ये है, ऑब्जेक्ट 2 हमारा ये है, उसको हम मोनोट्रांजिटिव कहते हैं। अब दोनों में ट्रांजिटिव वर्ब है तो हम कैसे चेंज करते हैं हम वो देखते हैं। पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए। डायट्रांजिटिव का मतलब ये है कि जैसे कि ऑब्जेक्ट 2 को हमने पहले लाया, चेंज हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हम इस सेंटेंस में टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि साक्षी ऑफर मोहिनी अ चेयर। ठीक है, तो अ चेयर वॉज ऑफर्ड मोहिनी से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं एंड हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि डायट्रांजिटिव में जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम एक हमारा तरीका इस तरह से भी है कि हम टू लगा के ऑब्जेक्ट 1 लिखते हैं, पहले ही हमारा ऑब्जेक्ट 2 आ जाता है। डायट्रांजिटिव में ये होता है। ठीक है, और इनट्रांजिटिव में मतलब कि हमारा जो मोनोट्रांजिटिव था उसमें सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट 1 ही लगता है। कहने का अर्थ है कि अगर सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब्स ही चेंज होती हैं, अगर 2 ट्रांजिटिव वर्ब्स आ जाए तो हम इस तरह से टू लगा के हम उसको चेंज कर। सेंटेंस देखिए, आयुषी हैज़ डन हर वर्क इन द ऑफिस बाय नाउ। अब इस सेंटेंस में 3 ऑब्जेक्ट हैं आपके। आयुषी हैज़ डन हर वर्क इन द ऑफिस बाय नाउ। आयुषी हैज़ डन व्हाट? ट्रांजिटिव वर्ब। आयुषी हैज़ डन हर वर्क वेयर? इन द ऑफिस। व्हेन? व्हाई नाउ। तो जब ट्रांजिटिव वर्ब्स को ही चेंज करना है तो हम सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब को लेके आए आगे, हर वर्क हैज़ बीन डन इन द ऑफिस बाय नाउ। ठीक है, कहने का अर्थ क्या है कि इंट्रांजिटिव वर्ब हमेशा हमारी पीछे पीछे आएगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और साथ में ऑब्जेक्ट जितने मर्जी हों आपके, फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब को ही आगे लेके आएंगे क्योंकि वो ही चेंज होती है और ये हमें अपने दिमाग में रखनी होती है बात। ठीक, कहने का बस